सोचिए, अगर आज के किसी इंसान को टाइम मशीन में बिठाकर ठीक 1000 साल पीछे भेज दिया जाए तो क्या होगा? क्या वो जिंदा रह पाएगा? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं विज्ञान और इतिहास की मदद से। तो जवाब अगर सीधे सीधे कहा जाए तो काफी चौंकाने वाला है। एक मॉडर्न इंसान अगर 1000 साल पहले पैदा होता तो उसके बचने के चांस लगभग 0 थे। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये सच है और इसके पीछे बहुत ही ठोस कारण है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों? वो दुनिया कैसी थी? मतलब क्या इतना अलग था उस जमाने में कि हमारा शरीर, हमारी इम्यूनिटी, हमारा दिमाग वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाता? चलिए एक सफर पे चलते हैं ठीक 1000 साल पीछे। तो हम पहुंच गए हैं साल 1025 एडी में। जरा दिमाग में इस साल को बिठा लीजिए। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी दुनिया से मतलब दिन रात का फर्क था। एक ऐसी दुनिया जिसकी आज हम शायद ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। उस वक्त की दुनिया का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। दुनिया पर बाइजेंटाइन एम्पायर और अब्बासिद कैलिफेट जैसी बड़ी ताकतों का राज था। बल्कि जो अब्बासिद कैलिफेट था, जिसका सेंटर बगदाद में था, वो तो उस समय अपने इस्लामिक गोल्डन एज में था, साइंस और नॉलेज का एक ग्लोबल हब। और उधर यूरोप में भी एक नए दौर की आहट सुनाई दे रही थी। और एक और दिलचस्प बात, उस समय हमारी धरती एक मेडिवल वार्म पीरियड यानी मध्ययुगीन गर्म दौर से गुजर रही थी। इसका मतलब ये कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कुछ हिस्सों में मौसम थोड़ा गर्म था और इसका सीधा असर खेती पर पड़ा। यूरोप में फसलें बेहतर हो रही थीं, मतलब माहौल थोड़ा बदल रहा था। लेकिन मौसम थोड़ा बेहतर होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी आसान थी। अब बात करते हैं असलियत की, रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्ष की। खाना, पानी, एक छत, ये जो आज हमें बेसिक चीजें लगती हैं ना, वो उस दौर में किसी जंग जीतने से कम नहीं थी। जरा इस टेबल को देखिए, ये खाने की प्लेट का फर्क साफ साफ दिखाता है। एक तरफ है 11वीं सदी का यूरोप, जहां लोग राई, जौ, प्याज, पत्ता गोभी जैसी चीजें खाते थे। सोचिए, उनकी दुनिया में ना आलू था ना टमाटर। वहीं दूसरी तरफ स्पेन के अल अंडलूस जैसे इस्लामी इलाकों में गन्ना, चावल, बैंगन और सिट्रस फल भी थे। लेकिन आज जैसी वैरायटी कि दुनिया के किसी भी कोने का खाना मिल जाए, अरे उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और खाने के बाद बात आती है पानी की। आज हम बस नल घुमाते हैं और साफ पानी हाजिर। उस जमाने में ये एक सपने जैसा था। पानी का सोर्स या तो बारिश का इकट्ठा किया हुआ पानी, या गांव का एक कॉमन कुआं, या फिर नदियां जो अक्सर साफ नहीं होती थी। मतलब जो पानी जिंदगी देता है, वही पानी बीमारियों का घर था। चलिए अब उस दौर की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी सच्चाई का सामना करते हैं, मौत। उस जमाने में मौत का साया हर पल हर किसी के सिर पर मंडराता रहता था। ये बीमारियां देखिए, स्मॉल पॉक्स, लेप्रेसी, प्लेग, टाइफॉइड, टीबी। आज इनमें से कई बीमारियों का इलाज है या टीके हैं, लेकिन तब ये सब लाइलाज थीं। ये सिर्फ बीमारियां नहीं थीं, ये मौत का फरमान थीं। और जब ये फैलती थीं तो गांव के गांव साफ हो जाते थे। और इलाज की बात करें तो पश्चिमी दुनिया में मेडिकल नॉलेज बहुत ही लिमिटेड थी। इलाज के नाम पर क्या था, जड़ी बूटियां या फिर ब्लड लेटिंग, मतलब शरीर से खराब खून निकालने का तरीका। हाँ, ये बात भी सच है कि उसी दौर में इस्लामिक दुनिया और भारत में मेडिकल साइंस कहीं ज़्यादा एडवांस्ड था। और ये आंकड़ा ये सब कुछ कह देता है। उस दौर में पैदा होने वाले हर 3 बच्चों में से एक बच्चा अपना 5वां जन्मदिन नहीं देख पाता था। सोचिए ज़रा, 33%। ये आज के समय में कल्पना से भी परे है। और जो बच्चे बचपन की बीमारियों से बच भी गए, उनकी जिंदगी भी कोई बहुत लंबी नहीं थी। हालत ये थी कि 10 में से सिर्फ एक इंसान 50 साल की उम्र तक पहुंच पाता था। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब औसत उम्र सिर्फ 30 साल के आसपास थी। तो सवाल ये है कि हम 30 साल की औसत उम्र से 70-80 साल तक कैसे पहुंच गए? इन 1000 सालों में आखिर बदला क्या? इंसान ने इस खतरनाक दुनिया में खुद को ढाला कैसे? चलिए इस बदलाव की कहानी देखते हैं। ये टाइमलाइन कुछ बड़े गेम चेंजर्स दिखाती है। सब कुछ शुरू हुआ खेती से, जब हमारी इम्यूनिटी ने नई कीटाणुओं से लड़ना सीखा। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिससे साफ सफाई और सैनिटेशन बेहतर हुआ। और फिर 1928 में पेनिसिलिन की खोज और उसके बाद वैक्सीन। इन्होंने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। ये इंसानियत के लिए किसी क्रांति से कम नहीं थे।
पर ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन था। इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला स्टेप, जैसे जैसे इंसानी बस्तियां बड़ी हुई, नई नई बीमारियां सामने आईं। दूसरा स्टेप, कुछ लोगों के शरीर में, उनके जीन्स में कुदरती तौर पर कुछ ऐसे बदलाव थे जिनसे वो इन बीमारियों से लड़ पाए। और तीसरा स्टेप, जो लोग इन बीमारियों से बच गए, उन्होंने अपने वो मजबूत लड़ने वाले जीन्स अपनी अगली पीढ़ियों को दिए। बस हजारों सालों में धीरे धीरे इंसान बीमारियों से लड़ने में बेहतर होता चला गया। तो इन सब बातों को जानने के बाद जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो नजरिया ही बदल जाता है। ये चार्ट देखिए, ये 1000 साल की कहानी बस 2 बार्स में बता देता है। 1025 AD औसत उम्र लगभग 30 साल, और आज 70 साल से भी ज्यादा। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, ये साइंस, मेडिसिन और हमारे बेहतर रहन सहन का नतीजा है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। उस दौर में खतरा हर तरफ था। जो पानी लोग पी रहे थे उसमें, जिस हवा में सांस ले रहे थे उसमें, हमारा शरीर, हमारी आज की इम्यूनिटी उन पुराने जर्म्स और बैक्टीरिया के लिए तैयार ही नहीं है। हम शायद वहाँ कुछ दिन भी नहीं टिक पाते। तो सोचिए, अगर हम 1000 साल में यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो ये सोचना कितना रोमांचक है कि आज से 1000 साल बाद की दुनिया कैसी होगी। तब का इंसान कितना बदल चुका होगा।